के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी मांग मनवाने के लिए सब कुछ बंधक नहीं बनाया जा सकता, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद करे उन्हें इसकी भरपाई करवानी चाहिए। तो यहाँ पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। हालांकि ये मामला अलग था, लेकिन जिस तरह से जाटों का आंदोलन हाल ही में हुआ है और जितना सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये कड़ी टिप्पणी यहाँ पर। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, मामला बेशक अलग था, लेकिन एक बेहद गंभीर मसले पर यहाँ पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। यह बिल्कुल, सुनवाई भले ही हार्दिक पटेल के मामले की हो, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी करी उसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि इस मामले में चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और अब तो कायदे से कोर्ट को ये देखना चाहिए कि इस तरह की मांगे मनवाने के लिए जो राजनीतिक दल या कोई संगठन जो है तोड़फोड़ करते हैं उसमें जो है इस कोर्ट को कुछ करने की जरूरत है। तो कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, हमने भी देखा ये सारी चीजें और ये बहुत ही चिंता की बात है और इसमें चाहे बीजेपी और कांग्रेस, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी पार्टी इस तरीके का जो है उपद्रव करवाती है कायदे से वो सारी तोड़फोड़ की जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए और खर्चा जो है उनको वहन करना होगा। हम ऐसी गाइडलाइंस जो है उस पर विचार कर रहे हैं और हो सकता हो कि कोर्ट इस पर जो है कोई गाइडलाइन फ्रेम करे। जी बिल्कुल, बेहद अहम ये टिप्पणी, लेकिन साथ ही क्या भविष्य में हम ऐसा कुछ होते हुए पटल पर देख सकते हैं? क्या इसको लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा? यह बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि इस पर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है और जाहिर सी बात है कि इस पर हो सकता हो कि कोर्ट सरकार से भी जवाब मांगे कि इसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए और अगर सरकार की तरफ से जो है रिस्पांस आता है तो उसके बाद कोर्ट अपने स्तर पर भी इसमें हो सकता हो कि कोई गाइडलाइन फ्रेम करे। अभी तक फिलहाल जो है बनाने को लेकर कि हम इसमें गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं, इस तरह का आदेश सीधे तौर पर पारित नहीं किया, लेकिन इंडिकेशन जरूर दे दिए हैं कोर्ट ने। बिल्कुल, तो बेशक ये हार्दिक पटेल के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा, लेकिन बेहद अहम है ये टिप्पणी, क्योंकि चाहे हार्दिक पटेल का जब आंदोलन हुआ था उस वक्त सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, या फिर हाल ही में जाट आंदोलन में जिस तरह से हरियाणा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए और उस दौरान काफी नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, इसको देखते हुए कोर्ट ने ये बेहद गंभीर टिप्पणी यहाँ पर की और साथ ही पार्टियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए भी गाइडलाइंस को फ्रेम आगे किया जाएगा। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।